या नौकरी को लेके? ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है? वो भी नहीं है। अच्छा, आपको ये हो कब से रहा है? यही कोई 3-4 महीने से। ओके, देखिए मैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ को ना रिकमेंड करता हूँ कि आप हॉलीडेज पे चले जाइए, किसी भी हिल स्टेशन पर। कई बार ऐसा करने से ना चीजें ठीक हो जाती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, काम का बहुत प्रेशर रहता है, मैं बाहर नहीं जा सकता। ओके, तो आप अपना खान पान थोड़ा ठीक कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। खाना तो डॉक्टर साहब अच्छे ही खाते हैं, ऐसी कोई शिकायत कभी मिली नहीं है। आर यू श्योर? जी डॉक्टर साहब। तो टाइम पे खाना खाइए। देखिए मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, आप इन्हें खाइए और होपफुली आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या बात है, लगता है भाभी ने मेरे लिए दरवाजा खुला रखा है। अरे मेरी जान, ले आया तुम्हारा सारा सामान। अरे वो क्या कर रही हो आप? कितनी अच्छी लग रही कौन है। है? राजू आया है, कुछ सामान मंगवाया था ना, वही लेके है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नमस्ते भैया जी, आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए। कहाँ रहते हो आजकल, दिखाई नहीं देते। यही मैं भाभी से पूछ रहा था। हाँ बस मैं भी उसको यही बता रही थी कि आजकल आपको इतना काम रहता है कि घरवाली और घर के लिए टाइम ही नहीं है। तुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे भैया ऐसा क्या हो गया, मैं आपको सामान तो बराबर देता हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दो हमको, मैं भी तो तुम्हारा छोटा भाई ही हूँ ना। ये सब नाटक बंद कर और निकले यहाँ से। ठीक है साहब, नहीं आएंगे आपके घर, हम गरीब है ना। और भाभी आपको कुछ मेरी दुकान से चाहिए खुद ले लेना। ये नाटक बंद कर और निकले यहाँ से। नमस्ते। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये राजू रोज रोज क्यों आता है यहाँ पर? रोज रोज कहाँ आता है, जब सामान मंगवाती हूँ तभी आता है। और रोज रोज सामान क्यों मंगवाती हो तुम मुझसे? अब सामान की जरूरत पड़ेगी तो क्या करूँ, खुद जाऊँ? और रोज रोज कहाँ मंगवाती हूँ, जब सामान की जरूरत होती है तभी आता है देने। आज से सामान मैं लाऊंगा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हारे पास टाइम होता है घर के किसी काम के लिए? ये दो कौड़ी का इंसान अपने आप को समझता क्या है? सालनी नहीं तो कोई और सही, लेकिन लेके तो रहूंगा मैं, चाहे किसी की लेनी पड़े। जी कर रहा है तो मैं बाहों में लेके चूमता ही रहूं। अरे जतिन भाई क्या चाहिए? ए देना भाई को क्या चाहिए। तेरा हिसाब कितना हुआ बता मुझे। जतिन भाई आपके लिए एक ऑफर है, 1000 रुपए पे 200 रुपए का डिस्काउंट और वहीं 2000 रुपए पे 500 रुपए का डिस्काउंट। तू अपना हिसाब निकाल और आज के बाद मेरे घर पर सामान देने की जरूरत नहीं है तुझे। जतिन भाई ऐसा क्या हो गया, हम दोनों का तो व्यवहार बहुत अच्छा है ना। शाम को आ रहा हूं मैं, अपना हिसाब निकाल के रखना, समझा? अरे गुरु, क्या हुआ इसे? दिमाग फिर गया साले का। अब क्या होगा गुरु, दिन पर दिन मामला खराब होते जा रहा है। यहाँ तो तुम्हारे लिए ताले लग गए। अरे रोशन, अभी तू मुझे नहीं जानता, मैं वो चाबी हूँ जिससे कोई भी ताला खुल जाता है। और तू यार, मेरे पास लड़कियों की कमी थोड़ी ना है यार, हैं? और मेरे को सालिनी की जरूरत नहीं है, सालिनी को मेरी जरूरत है। और कुआं प्यासे के पास नहीं आता यार, प्यासा कुएं के पास आता है, समझा मेरे लाल? हाँ गुरु। और 2 किलो ये चने, 2 किलो चने कर दे। हाँ गुरु, ठीक है गुरु।
रोशन थोड़ा बाहर घूम के आ। ठीक है गुरु। अरे भाभी वहां कहाँ खड़ी हैं? आप अंदर आइए ना। क्या बात है भाभी, आज तो खुशबू खुद हमारी दुकान को महकाने आई है। राजू, जतिन को पता नहीं सब कैसे पता चल गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सच मानो मेरा। अरे भाभी मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, आप चिंता मत करो, ठीक है? हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। अरे भाभी कौन पागल आप जैसी मलाई को खाने से मना करेगा? यहाँ नहीं, कोई देख लेगा। जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होंगे ना, तब कॉल करूँगी। बाय। पैसों की टेंशन है क्या? हाँ यार, पैसे की टेंशन तो है ही है। पैसों की टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। दिनेश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा मुझसे मन भर गया है क्या? तुम कुछ करते ही नहीं हो यार। मैं कब से देख रही हूँ ये। एक दो दिन की बात समझ में आती है, लेकिन 6 महीने हो गए हैं। आखिर कब तक चलेगा ये? ना तुम कुछ करते हो ना मेरे पास आते हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और रात को भी जब आते हो जब मैं सो जाती हूँ। क्या है ये सब? ऐसा कुछ नहीं है यार जैसा तुम बोल रही हो। पता नहीं आजकल मेरा सेक्स करने का मन ही नहीं हो रहा है यार। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ। यार क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक दो दिन का ठीक है, लेकिन 6 महीने हो गए हैं दिनेश। तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं रोज सोचती हूँ कि शायद आज तुम्हारा मन होगा, लेकिन तुम कुछ करते ही नहीं हो। आखिर कब तक चलेगा ये? मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। दिनेश भाई, अरे कहाँ हो यार तुम? क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं यार, वही मियाँ बीवी की नोकझोंक, और क्या चलेगा। ओहो, ये चलता रहेगा यार। क्या हो यार, वो तुम्हारे घर पर बैठने का प्रोग्राम था? अरे यार अब तू देख रहा ना यार, वो सुबह से लड़ रही है, उसका मूड खराब है, नहीं हो पाएगा यार। तो फिर क्या करें फिर? एक काम करते हैं, वही अपने पुराने वाले अड्डे पे बैठते हैं। चल ठीक है, वहाँ बैठेंगे। हाँ। और ये सब टेंशन खत्म कर, ये सब चलता रहेगा यार। वहाँ एंजॉय करेंगे। हाँ, और मस्त। ठीक है तुम चलो, मैं ये थोड़ा निपटा के जल्दी आता पहुंच हूँ। जाना, ठीक हाँ है? ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। Cheers. दिनेश भाई, मैंने तो ना उस साले राजू की दुकान से सामान लेना बंद कर दिया। पता है, एक नंबर का हरामी है साला। बिल्कुल सही किया आपने। मैं तो ना कल से उस साले की दुकान ही बंद करवा दूंगा। सही कहा। अरे दिनेश भाई, हाँ? आप बोलो तो साले की दुकान को आग लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं यार, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बस उसके दुकान से सामान लेना बंद कर दो। हाँ, सही बोल रहे हो। काम करता हूँ, अभी उसको फोन लगाता हूँ।
हेलो राजू, कल से मेरे घर पे सामान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मेरी दहलीज पे ना कदम मत रख देना, नहीं तो साले तेरा गेम ओवर कर दूंगा मैं, खलास। समझा? लो भाई, मैंने भी मना कर दिया। मैं भी मना कर देता हूँ। तो छोड़ना यार, क्यों किस चूतिए की बात लेके बैठ गए यार? सर आप नशा ही उतार दिया यार। मैं ना तुम दोनों को एक मजे की बात बताता हूँ। बताओ बताओ।